80%। हाय एवरीवन गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। काफी कॉल्स और ईमेल्स भी आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, सो आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो इशू क्या हो रहा है कि हमारी ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे कुछ लोग, सबको नहीं, कुछ लोग जब कोई लेसन जैसे कि कोई वीडियो या कोई नोट्स एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो एक मैसेज आ रहा है कंटेंट प्ले फेल्ड, राइट? यस। कंटेंट प्ले फेल्ड मतलब वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को या नोट्स को। क्या ये सबके साथ हो रहा है? नहीं, ये काफी लोगों के साथ हो रहा है, बट सबके साथ नहीं हो रहा। काफी लोगों का सही चल रहा होगा तो वो खुशकिस्मत है अभी, बट कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है, उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उसको एक क्विक सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? अभी मेरे टीममेट आएंगे वीरेंद्र, वो आपको बताएंगे कि आईओएस और एंड्रॉयड ऐप पे इस इशू को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है वीरेंद्र? वीरेंद्र, सबसे पहले आप ये भी बता दो कि ये इशू सिर्फ ऐप पे आ रहा है या फिर वेब पे भी आ रहा है? सर, अभी तक जो हमें स्टूडेंट्स की कॉल्स और ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं, तो ये जो इशू आ रहा है ये सिर्फ हमारी एप्लीकेशंस पे ही आ रहा है, आईओएस हो चाहे एंड्रॉयड हो, ठीक है। आप जल्दी बताएंगे कि एंड्रॉयड और आईओएस पे इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है? यस सर। सो गाइज, अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ये इशू आ रहा है तो इसका एक क्विक फिक्स है। वैसे हमारी टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है एंड बाय द एंड ऑफ टुमारो आपका ये जो सॉल्यूशन है परमानेंट आपको मिल जाएगा। आपका अपडेट आ जाएगा एप्लीकेशन पे ऊपर ही और ये इशू आपको नहीं आएगा। लेकिन अभी के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कैसे ये क्विक फिक्स करना है, तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड के लिए बता देता हूँ आपको। डिफरेंट एंड्रॉयड फोन्स पे मल्टीपल सेटिंग्स हो सकती है, बट प्रोसीजर सेम ही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी सेटिंग्स पे चले जाना है। जैसे ये Xiaomi का डिवाइस है तो मैं इसकी सेटिंग्स पे चला गया एंड उसके बाद सेटिंग्स पे जाके आपको एक ऑप्शन ढूंढनी है यहाँ पे, प्राइवेट डीएनएस। तो वो आपको मोबाइल नेटवर्क्स पे मिल सकती है। हम मेरे केस में मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर, मतलब या तो हमें यहाँ मिल सकती है मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर, हाँ जी, या फिर मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस आप चेक कर लीजिएगा। डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से डिफरेंट आपको मिलेगी। या सर्च बार होती है हमारी सेटिंग्स में, वहां पे प्राइवेट डीएनएस लिख के सर्च कर दीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है हमने कि प्राइवेट डीएनएस हमने ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्राइवेट डीएनएस यहाँ पे ऑफ है, तो इस पे हमने क्लिक करना है। प्राइवेट डीएनएस हमारा ऑफ होगा, हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन होगी। तो प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के एक सेकेंड, इस पे क्लिक करके हमें वहां पे टाइप करना है dns.google.com। dns.google.com टाइप करके हमें सेव कर देना है यहाँ पे कस्टमर नेम में, या कस्टमर नेम के। मैं थोड़ा सा पीछे भी कर देता हूँ अगर किसी को नहीं पता लगा है। तो या तो आप मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाएंगे या फिर आप किस में जाएंगे? मोबाइल नेटवर्क्स में जाएंगे, वहां पे आपको प्राइवेट डीएनएस मिलेगा। जी बिल्कुल। प्राइवेट डीएनएस के अंदर जाकर आपको प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम में dns.google.com लिख देना है और सेव कर देना है। जनरली ये सेटिंग ऑफ होती है मैक्सिमम डिवाइसेस में, तो ये हमने थर्ड वाली ऑप्शन प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम करके ये लिख के सेव कर देनी है। और इसको ऑफ ही रखना है? नहीं, ये ऑफ ही होगी अल्टीमेटली। हमने ये थर्ड सेलेक्ट करना है, प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, ये थर्ड वाली ऑप्शन है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे करके dns.google.com लिख के सेव कर देना है, ठीक है? और उसके बाद हमने उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने जो है अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपका जो आपको इशू आ रहा था कंटेंट प्ले फेल्ड का, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा इसमें। तो मुझे एक ही चेंज करना है वीरेंद्र, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, कि मुझे मोबाइल ऐप पे मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जाना है या फिर मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है। प्राइवेट डीएनएस ढूंढना है। प्राइवेट डीएनएस में जाकर होस्ट नेम जो है उसको मुझे dns.google.com कर देना है। ये तो एंड्रॉइड की बात की हमने, ये एंड्रॉइड की बात होगी जिनको इशू फेस हो रहा है आईओएस एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। आईओएस पे भी एक क्विक फिक्स है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज है कि जो वाईफाई से चाहे आप एक्सेस कर रहे हो, चाहे आप एक्सेस कर रहे हो मोबाइल डेटा से, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम ही है। लेकिन आईफोन के केस में जो लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं और जो लोग मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो वाईफाई यूज कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। सबसे पहले हमने अपनी आईओएस मतलब जो आईफोन है उसकी सेटिंग्स खोल लेनी है। सबसे पहले हमने फिर वाईफाई में चले जाना है। जैसे यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक कर लिया। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद जिस वाईफाई नेटवर्क से हमारा कनेक्टेड होगा वहां पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे जिस वाईफाई नेटवर्क से आपका जो डिवाइस कनेक्टेड है वो आपको दिखाएगा। वहां पे हमें आई बटन पे चले जाना है। आई बटन पे चले जाने के बाद
यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन सर्च करनी है कॉन्फ़िगर डीएनएस। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर डीएनएस, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रखा होगा वैसे ये बाय डिफॉल्ट। उसके बाद कॉन्फ़िगर डीएनएस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इसको हमने मैनुअल करना है सबसे पहले। तो मैनुअल करने के बाद यहाँ पे डीएनएस सर्वर्स लिखा आएगा। हाँ। डीएनएस सर्वर्स के बाद में हमने ऐड सर्वर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो मैं ऐड सर्वर पे क्लिक कर रहा हूं और वहां पे ऐड सर्वर पे क्लिक करके मुझे 8.8.8.8 टाइप कर देना है और मुझे सेव कर देना है और मुझे बैक आ जाना है। तो यहाँ पे मैंने सेव करके हमें बैक आ गया और इसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करोगे iOS पे तो वो रन कर जाएगी। बट अगर मैं ये वाईफाई से नहीं चला रहा हूँ, मोबाइल डेटा से मोबाइल डेटा से अगर आप चला रहे हो तो उसके लिए भी एक क्विक फिक्स है। तो अब हम इसका वाईफाई टर्न ऑफ कर देंगे एंड इसको मोबाइल डेटा पे ले आएंगे। उसके लिए भी हमें सेटिंग्स में ही जाना है, लेकिन सेटिंग्स में जाके हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो आपको दिखा देते हैं। तो हम सेटिंग्स में गए, यहाँ पे हम सेटिंग्स पे गए। सेटिंग्स में हमें जनरल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जनरल, ये यहाँ पे क्लिक करना है। जनरल पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड लास्ट में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगी यहाँ पे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। तो यहाँ पे ध्यान से गाइस इस ऑप्शन को यूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके फोन का रीसेट का भी सब कुछ है। तो हमें सिर्फ रीसेट पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से रीसेट पे क्लिक करके सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को करना है, सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग, बाकी हमने कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग करना है। और रीसेट नेटवर्क सेटिंग आप करेंगे तो अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है अपने फोन पे तो वो आपको डालना है यहाँ पे एंड आपका फोन यहाँ फिर से रीसेट नेटवर्क सेटिंग की ऑप्शन आएगी और यहाँ पे जो है आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस केस में हो गया तो रीस्टार्ट हो जाता है फोन। तो उसके बाद आपका जो अगर मोबाइल नेटवर्क से भी आप चला रहे हो तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो मतलब अगर आप वाईफाई से चला रहे हो तो डीएनएस सेट करना पड़ेगा वाईफाई में जाके। अगर हमें सेटिंग मोबाइल डेटा से चला रहे हो तो हमें जनरल में जाके वहां पे अपना जो मोबाइल नेटवर्क है वो रीसेट करना पड़ेगा और फिर ऐप में जाके मैं यूज कर सकता हूँ। यस सर। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम का टेम्परेरी फिक्स क्या है। बाकी कल तक आपको परमानेंट फिक्स मिल जाएगा। वी रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं जानता हूं कि काफी देर से आपको ये सोल्यूशन नहीं पता होगा तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि क्यों नहीं चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एडुटैप पे एनरोल्ड हैं। जो भी आपको जानता है उनको भी बताइए कि ये टेम्परेरी फिक्स आप यूज कर सकते हैं iOS और एंड्रॉयड ऐप पे। सर टेक योर लीव नाउ, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, आप इसको जरूर अच्छे से दोबारा देख लो, समझ लो, हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए जो भी आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जूझ रहे होंगे, उनके तक भी ये मैसेज आप जरूर पहुंचाइए। यही मेरी आपसे प्रेयर है। प्लीज आप यहाँ पे आप हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।